गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज हम लोग जो है आज से हम लोग 9th क्लास की शुरुआत करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग को सबको पता है कि स्कूल कॉलेज जो है वो बंद है और जितने भी सबकी पढ़ाई थी वो अभी नहीं हो रही है, तो सभी को ऑनलाइन शिफ्ट होना पड़ रहा है। तो आप लोग, आई होप आप लोग ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं, तभी ये वीडियो आप देख पा रहे हैं। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, 9th क्लास का जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसकी हम शुरुआत करेंगे और अच्छे से सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग 9th क्लास का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, हमारे पास फर्स्ट चैप्टर क्या है, हमारे पास क्लास 9th, ये आपका कौन सा क्लास है, क्लास 9th। क्लास 9th का जो सब्जेक्ट है वो आपका क्या है, मैथमेटिक्स। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। और जो बुक मैं प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, जो बुक मैं लेके चलूंगा, वो है आपके पास NCERT, जो कि हर CBSE बोर्ड के स्टूडेंट के पास होता ही है, अवेलेबल होता ही है। आप RSR भी प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है NCERT अभी प्रीफर करूंगा। बाद में जब NCERT खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं RSR की शुरुआत करूंगा, या फिर हो सके तो अगर आपकी मांग होगी तो पैरेलल भी दोनों लेके चला जाएगा। ठीक है, जैसी आपकी मांग होगी, जैसी आपकी डिमांड होगी, उस तरह से हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो सबसे पहले 9th जो चैप्टर पढ़ना है हमको, वो पढ़ना है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है। इस नंबर सिस्टम में जो हमको टॉपिक पढ़ने हैं, जो एक्सरसाइज वाइज हमको दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ हमारे पास वो है फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन है। और उसके बाद है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। सेकंड में अगर हम बात करें तो इर्रेशनल नंबर। थर्ड की बात करें तो थर्ड है हमारे पास रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। थर्ड है हमारे पास रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, ये है। उसके बाद फोर्थ जो है हमारा, वो है हमारे पास रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो चैप्टर का नाम होगा, जो एक्सरसाइज का नाम होगा, वो है क्या, नंबर लाइन। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ है, वो फोर्थ है हमारे पास 1 2 3 4, फिफ्थ जो है हमारे पास ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, ये है। और उसके बाद हमारा छठा है, वो छठा है हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ये हमारे पास 6 टॉप एक्सरसाइज है जो हम लोग को इस क्लास में पढ़ना है। हमारे पास पहला है उसका इंट्रोडक्शन, यानी नंबर सिस्टम क्या होता है, किस टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं, उसके बारे में पूरे। उसके बाद हमको क्या है, इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद फिर रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद हमारे पास नंबर लाइन, यानी जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, जो भी नंबर लाइन हमको दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, वो है। उसके बाद है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। रियल नंबर के साथ हम कौन कौन से ही काम करते हैं, क्या क्या उसके साथ हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, उसका है। उसके बाद है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, यानी जो पावर का फॉर्म पढ़ते हैं, जैसे 3 पे पावर 5 हो गया, या 3 पे पावर 1/2 हो गया, ये सब कुछ जो आप पढ़ते हैं, आपने एक क्लास में पढ़ा है, तो लेकिन उसी का थोड़ा सा क्या है, विस्तार रूप से हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट फॉर्म में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये आपके पास 6 एक्सरसाइज है जो हमको पढ़ना है। तो बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आप इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वीडियो को सिंपली पॉज कीजिएगा और आराम से लिख लीजिएगा। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जितने स्टूडेंट तक इसको शेयर कर सकते हैं, जिनकी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उसको आप शेयर करें। क्योंकि स्कूल जो है, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो अभी तक ऑनलाइन शिफ्ट नहीं हुए हैं, तो आई होप आप उनकी मदद कर सकें। क्योंकि 2 साल से लगातार सबकी पढ़ाई क्या है, बंद है। तो आप उनकी मदद करें और इसको जितना ज्यादा आप हो सके शेयर करें। चलिए ठीक है, ये आप नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन के बाद मैं इसको क्या करूंगा, बिता देता हूँ। वीडियो को आप पॉज कर दीजिएगा और क्या कीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा। देखिए, लाइव अभी नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि लाइव आने में प्रॉब्लम ये होती है कि कंटिन्यूसली लाइन चाहिए या बिजली चाहिए। लेकिन अभी जो है बिजली का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ये 4 लेन है उसमें काम लगा हुआ, तो बिजली जो है हमेशा कटते रहती है, तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है।
चलिए मैं सिंपली वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा ताकि आप आसानी से पढ़ाई कर सकें, आपको और कोई डिस्टर्बेंस ना हो। चलिए ये चीज आप लोग नोट कर लिए हैं, अब इसको मैं मिटा रहा हूं। चलिए अब जो हमारे पास है फर्स्ट चैप्टर है, लाइट आ चुकी है, तो हम लोग अब जो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले चैप्टर जो है आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग जो है, आप लोग पहले भी कुछ टाइप के नंबर आप पढ़ चुके, नंबर होता क्या है, कितने टाइप के नंबर होते हैं, ऑड नंबर, रियल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सारे आप लोग जो है पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा कुछ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम बात करें होल नंबर का, होल नंबर। उसके बाद दूसरा होता है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स। प्राइम नंबर पढ़ चुके हैं आप, इवन नंबर पढ़ चुके हैं, तो मैं इस सब चीजों को दोनों को डिस्कस करूंगा कि क्या होता है। होल नंबर जो आप जानते हैं वो सारा क्या होता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सारे को हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। और इंटीजर क्या होता है कि ऑल काउंटिंग नंबर आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, दोनों क्या होता है, जैसे -2 -1 0 1 2, ये सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अगर हम बात करें नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर तो वो सारे क्या होते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। ये सब आप लोगों को पता है, सिर्फ मैं एक बेसिक आइडिया देना चाह रहा था आप लोग को, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आगे ना हो। चलिए अब हम बात करते हैं जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, वो हमारा क्या है, रेशनल नंबर। हमारा जो पहला टॉपिक का जो आपका है वो है आपका रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर। अगर देखिए हम नंबर को अगर क्लासिफाइड करें तो दो ही तरह के नंबर होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर किसको कहते हैं, वो ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकें, और वो जो q हो वो नॉट इक्वल टू 0 हो, और एक कंडीशन और है कि p और q का जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, उसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें रेशनल नंबर का डिफिनेशन तो क्या होगा, तो हम कह सकते हैं द नंबर which can be written as p/q form, where q not equal to 0 and p and q has only one common factor, that is 1। ठीक है, हर किताब में अलग अलग डिफिनीशन होता है, आप डिफिनीशन वहां से भी लिख सकते हैं, नहीं तो अगर बोले हम बेस्ट डिफिनीशन हमारे हिसाब से जो है वो यही है कि द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q has only one common factor, that is 1। यानी 1 जो होना चाहिए एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों का कॉमन फैक्टर होना चाहिए। अब हम बात करेंगे तो एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, 1/7, ये p/q के फॉर्म में लिख दिए हम। अगर और भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3/2, और लिखेंगे 5/4। ये सब जो चीजें हैं वो हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है, यानी हम इसको भी कर सकते हैं 1/7। ठीक है, ये सब क्या है हमारे पास, रेशनल नंबर है। ठीक है, अब हम बात करें क्या कुछ है और जो है क्वेश्चन है इसमें आपका एग्जांपल में, इसको आप लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूं, वीडियो को पॉज कीजिएगा, आराम से इसको लिख लीजिए। चलिए रेशनल नंबर है। अब क्या बात करें हम लोग, इसमें कुछ क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछा गया क्या कि एवरी होल नंबर
इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। दूसरा है आपके पास एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। ये आपके पास तीन क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन का आप जवाब जल्दी से अपने कॉपी में लिख लें, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, दूसरा, ये तीसरा है। पहला क्वेश्चन, एवरी होल नंबर, सारे क्या, एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, क्या सारे होल नंबर जो होते हैं क्या वो रेशनल नंबर होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसको, क्या हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, क्या इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, क्या इसके नीचे 1 हम लिख सकते हैं, तो आप कहिएगा हाँ लिख सकते हैं। इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं। तो आप बताइए क्या ये p/q के फॉर्म में है कि नहीं है, और यहाँ पे जो q है वो 0 भी नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। ये हमारे पास क्या है, ट्रू है, और ये ट्रू आप आंसर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते दूसरे क्वेश्चन पे। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या बोला कि एवरी इंटीजर, इंटीजर हमको पता है कि -1 -2 -3 0 1 2 3, ये सारे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो हम जानते हैं कि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी, यानी सबके नीचे 1 जो है वो छिपा रहता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई इसको भी क्या कर सकता हूँ, p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो भाई p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और q जो है वो 0 के बराबर भी नहीं है, तो कंडीशन हमारा फुलफिल हो रहा है। तो हम यहाँ भी कह सकते हैं एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारा क्या है, ट्रू है। तो आपसे अगर पूछा जाए ऐसा कि एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, तो आप क्या दीजिएगा, आंसर बोलिएगा ट्रू है। अगर आपसे पूछा क्यों ट्रू है, तो आप बता भी सकते हैं कि वो क्यों ट्रू, कोई आपसे अगर रीजन पूछ दे तो आप रीजन क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन उसी तरह का है, आप उसको भी डिस्क्राइब आसानी से अब कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन हो चुका है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारे रेशनल नंबर होते हैं जो इंटीजर होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर मैं इसका आंसर लिखना चलूं तो मैं ऊपर लिखता हूँ, इसको तो आप लोग लिख चुके हैं, तो मैं इसको मिटाता हूँ। और थर्ड का आंसर है, ये फर्स्ट का आंसर है, ठीक है, ये सेकंड का आंसर है, और यहाँ पे आपका थर्ड का आंसर है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। और आपके पास एक ही जैसा रेशनल नंबर आप कुछ भी लिख दीजिए, आप 2/3 लिखें, 3/4 लिखें, 5/7 लिखें, ये सारे रेशनल नंबर, ये सारे रेशनल नंबर हैं। तो क्या ये इंटीजर है? हम लोगों ने इंटीजर क्या पढ़ा है कि इंटीजर जो होता है वो 1 होता है, 2 होता है, -1 -2 0 3 ऐसे होता है कुछ, ठीक है। इस फॉर्म में है ये तो क्या है आपके पास, p/q के फॉर्म में है। तो हम कह सकते हैं कि नो, ये क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। जो एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये क्या है आपका, फॉल्स है, ठीक है। तो ये आपका कहाँ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो आई बात समझ में, अगर आई बात समझ में अगर आपको आ रही है तो एक लाइक आप कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले और पढ़ाने का जो इच्छा हो और ज्यादा प्रबल हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अब यार कॉन्सेप्ट बहुत सारा है, ये तो आपका एग्जांपल था थोड़ा समझाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग ले चुके हैं। अब हम बात करते हैं, इसको आप नोट डाउन कीजिए, जल्दी नोट डाउन। आपको दिख रहा है, अगर साफ दिख रहा है तो कमेंट में यस सर जरूर लिख दें, ठीक है। नहीं तो मैं और लाइटिंग क्या, सिर्फ एक मकरीब साबित ट्यूब लगी हुई है, वैसे से आपको करना है, पूरा दिख रहा है। चलिए लिख लिए हैं तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाता हूँ।
चलिए अब हम चलते हैं कि अगर हम बोले आपको कि 2 और 3 के बीच में कितने नंबर हैं, हाउ मेनी नंबर लाइज बिटवीन 3, 2 एंड 3। हम आपसे अगर क्वेश्चन पूछे सिंपली कि अगर आपको 2 और 3 नंबर दिया गया है तो आप बताइए कि इसके बीच कितने नंबर हैं। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि कोई एक नंबर बताइए जो 2 से क्या हो, बड़ा हो, यानी 2 से छोटा हो और 3 से क्या हो, छोटा हो। यानी इसके बीच में जो नंबर आएगा वो सारा क्या होना चाहिए, कितने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बच्चे हम देखें तो 2 और 3 के बीच में हम लिख सकते हैं 2.01 और लिख सकते हैं 2.001 और लिख सकते हैं 2.1, 2.2, 2.3, 2.0001, 2.231, 2.321, यानी कितने नंबर हो गए, इनफाइनाइट नंबर हो गए। क्या हो गए, इनफाइनाइट नंबर। यानी कहा जाए आपसे कि 2 नंबर के बीच कितने नंबर लाइज करते हैं, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि 2 नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर होते हैं। इनफाइनाइट का साइन आपका ऐसे होता है, ठीक है, ये आपका साइन क्या है, इनफाइनाइट का साइन है। तो इनफाइनाइट नंबर होते हैं 2 नंबर के बीच में। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि 2/3 और 5/3 के बीच कितने इरेशनल नंबर होते हैं, तो भी हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये हम लोग सीखेंगे, ठीक है, कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि 2 अगर रेशनल नंबर दिया हुआ है तो उसमें इसके बीच कितने रेशनल नंबर है, तो है तो इनफाइनाइट, लेकिन उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमसे पूछ दे क्वेश्चन की उसमें से 5 निकालिए, 6 निकालिए, 2 निकालिए, 3 निकालिए, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग इस पे चलते हैं, क्योंकि बोर्ड हमारे पास छोटा है तो सारे को हम एक साथ लेके नहीं चल सकते हैं, एक एक करके ही हम लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। तो इसको अगर नोट करना चाहे तो लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें कि इनफाइनाइट नंबर है तो लिखिए आप। और मेरी सलाह रहेगी ही कि आप क्या कीजिए, कॉपी पे इसको नोट डाउन करते ही चलिएगा, ताकि आपको रिवीजन में क्या हो, आसानी हो। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं। चलिए अब क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन रहा आपके पास कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 5/3। अगर आपसे पूछ रहा है कि 2/3 एंड 5/3 के बीच में रेशनल नंबर बताइए कि कौन होता है, वो हमको निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली इसका हम मीन निकाल सकते हैं। मीन का मतलब क्या होता है कि अगर एक कोई पॉइंट यहाँ है और एक कोई पॉइंट यहाँ है, तो इसका जो मिड पॉइंट होता है यही हमारा क्या होता है, मीन होता है। तो अब बताइए कि जो मीन है ये इस नंबर और इस नंबर के कहीं ना कहीं बीच में आता है। यानी हमको जो ये मीन है ये हमको हमेशा देता है क्या, मिड पॉइंट ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। और मीन का फॉर्मूला क्या होता है, आप सबको पता है, सम ऑफ गिवन नंबर बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फिर नंबर ऑफ गिवन नंबर ये हम क्या देता है, मीन देता है। अगर हम 2 नंबर की बात करें तो सिंपली कह सकते हैं, अगर हम मान लीजिए ए हमारे पास ए पहला नंबर है और बी हमारे पास दूसरा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, अगर इसका हमको मीन निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी दोनों को जोड़ देंगे और 1 और 1 2 है, यानी ये क्या है आपका मीन का फॉर्मूला होता है। ऐसे क्या कर सकते हैं, मीन का एक फॉर्मूला भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो अब इसी अनुसार हम इसका सॉल्यूशन करते हैं और निकालते हैं कि क्या होगा। तो हम क्या करेंगे,
यहाँ से लिखेंगे आप मीन इक्वल टू, हमको एक्चुअली मीन कह नहीं रहा है क्वेश्चन में, हमको मीन निकालने के लिए नहीं कर रहा, लेकिन हमको पता है कि जो मीन होता है उन दोनों के बीच में ही आता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं। आगे और बताऊंगा कि आप कैसे इसके बीच में 2 निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं और 4 भी निकाल सकते हैं, यानी जितने नंबर आप कहे क्वेश्चन में उतना आप निकाल सकते हैं आसानी से। मैं ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए। तो मीन निकाल के चल रहा हूं मैं, 2/3 प्लस 5/3 बाई क्या 2, क्योंकि हमारे पास 2/3 को हम क्या मानेंगे, a मानेंगे, और 5/3 को हम क्या मानेंगे, b मानेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो मेरा 3 एलसीएम हो जाएगा, और ये क्या 2 प्लस 5 बाई क्या 2। अब मेरा मेन डिवीजन कौन है ये ध्यान रखिएगा, जो मेरा मेन डिवीजन है वो क्या है, ये 2 है। तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, 5 2 7, 7/3 बाई क्या 2। और आप लोगों ने पढ़ा है कि ये जो होता है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, नीचे की तरफ, तो हम 7/6 लिख सकते हैं। यानी हमारा जो नंबर है वो 2/3 और 5/3 के एग्जैक्ट बीच में जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, 7/6। ये क्या दिया हमको, एग्जैक्ट मिड पॉइंट हमको देता है। क्या देता है हमको, एग्जैक्ट मिड पॉइंट हमको ये देता है। देखिए बच्चे, ये थोड़ा सा मैं आपको इलेबोरेट करके बता रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो जब हायर क्लासेस में आप जाइएगा, या फिर जब आप 10th क्लास में मेन मीडियन मोड पढ़िएगा, स्टैटिस्टिक्स पढ़िएगा, तो वहां भी आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ज्यादा इलेबोरेट करके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे तो मैं डायरेक्ट पढ़ा सकता था कि कैसे बस ये फॉर्मूला लगा दो आपका आते चला जाएगा, आपने 8th क्लास में पढ़ा है उस टाइप को, तो मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करता कि आप जब हायर क्लासेस में जाएं तो आपको और कोई प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा समय लगेगा, आप पेशेंस रखिए, सब कुछ हम सीखते चले जाए। चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ पढ़ते हैं। जल्दी नोट कीजिए। चलिए जल्दी नोट कीजिए, या फिर आप सिंपली वो वीडियो को क्या कीजिएगा, पॉज कीजिए और इसको उतार लीजिए। और फिर से मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि प्लीज बच्चे इस वीडियो को सबको शेयर करें ताकि सबकी पढ़ाई हो सके। ठीक है, आप जितना शेयर कीजिएगा उतना अच्छा होगा सभी बच्चों के लिए जो अभी क्लासेस नहीं कर रहे हैं, जो घर में अभी बैठे हुए हैं, सिंपली गेम खेलने में व्यस्त हैं, तो उनको थोड़ा सा पता चले कि हाँ पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन, तो आके वो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे कोई कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है, किसी तरह का फी देने की जरूरत नहीं है, आप फ्री में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पढ़ने की इच्छा नहीं है तो बच्चे आप बहुत ही गलत कर रहे हो, आपको मुश्किल पड़ जाओगे। चलिए मैं मिटा रहा हूं अब इसको। ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड मेथड पे। क्वेश्चन तो वही रहना था ना, चलिए क्वेश्चन तो मैं वही ले रहा हूँ, क्या 2/3 है और क्या था 5/3 था। तो बच्चे ऐसा भी हो सकता है कि हम करें बात 2/3, और जब आपका बेस सेम होता है तो ऊपर का जो डिफरेंस होता है उसी हिसाब से, अगर 2 के बाद क्या लेंगे 3/3 है, उसके बाद 4/3 है, यानी ये दोनों नंबर जो है वो भी क्या होता है 2/3 और 5/3 के बीच में आता है। तो आप इसको लिख सकते हैं मेथड सेकेंड। सेकेंड मेथड जो है वो क्या है आपका, कि हम सबसे पहले मेरा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है कि डिनोमिनेटर को दोनों को इक्वल करना। तो जो मेरा सेकेंड मेथड है उसमें हम पहला स्टेप क्या लिखते हैं, मेक डिनोमिनेटर इक्वल ऑफ बोथ नंबर। जो दोनों नंबर है उसका क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम इक्वल कर देते हैं। देखिए बच्चे थोड़ा सा ये तिरछा जा रहा है, ठीक है, तो आप उससे घबराए नहीं, आप क्या कीजिएगा सीधा ही लिखिएगा। एक्चुअली में तो आप लिखिएगा ही क्योंकि मुझे ऐसे चलना चाहिए। ठीक है, चलिए
अब हम देखते हैं 2/3 है, आपका नंबर है 2/3 और 5/3। तो जो सबसे पहला स्टेप हम क्या करते थे कि हम डिनोमिनेटर को इक्वल कर देते थे। तो और बच्चे यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी इक्वल है, तो हमको इक्वल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ हम देख रहे हैं क्या कि इसमें से 2 ही नंबर आ रहा है। अगर हमसे कहते हैं कि इसके बीच में 5 निकालो, तो जो डिनोमिनेटर है उसको हम और क्या करेंगे, बड़ा करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करें, इसको और बड़ा करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि नीचे हम 6 से मल्टीप्लाई किए हैं तो हमको ऊपर भी करना पड़ेगा, और यहाँ भी हम अगर 6 से नीचे मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी हमको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था इक्विवेलेंट रेशनल नंबर जब हम क्लास 8 में पढ़ रहे थे कि अगर हमको क्या करना होता है कि किसी को 2 नंबर को इक्विवेलेंट करना होता है तो हम नीचे कुछ मल्टीप्लाई कर देते थे। जब हम नीचे मल्टीप्लाई करते थे तो हमको ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ता था, ताकि इसकी जो नंबर है, इसकी जो वैल्यू है, उसको कोई फर्क ना पड़े। तो सेम हम यहाँ भी वही करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हो चुका। अब 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, ये हो गया। और 6 5 जा 30 और 6 5 जा 6 3 जा 18। यानी अब हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। और जब डिनोमिनेटर जब सेम है तो 12 से लेकर 30 तक आप चले जाओ, आपको ये जो नंबर है वो दोनों जो है, ये सभी जो नंबर यहाँ से यहाँ तक है वो आपके इसके बीच में ही आपको मिलेगा। ठीक है, यानी 12 के बाद 13/18, 14/18, 15/18, 16/18। अभी अब कहां तक जा सकते हैं, आप 30 तक जा सकते हैं। अब आप देखिए कि आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 निकालने के लिए कह रहा है या 5 निकालने के लिए कह रहा है। अगर 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए कह रहा है तो आप आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, इससे आगे 6 निकालने के लिए तो और आगे, 7 निकालने के लिए कहे तो और आगे आप बढ़ सकते हैं। यानी जो सबसे पहला स्टेप है वो हमारा क्या है, मेक डिनोमिनेटर इक्वल ऑफ बोथ नंबर। आप दोनों जो गिवन नंबर है उसके डिनोमिनेटर को इक्वल कर सकते हैं, करके आप क्या कीजिए, उसको लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज एक अपना कमेंट जो है वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप समझ पा रहे हैं। इसको नोट कीजिए आप। चलिए, ये तो आज था कॉन्सेप्ट का क्लास। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, सारे एक्सरसाइज को क्या करेंगे, हम बनाएंगे। और इसी तरह से अगर आपका साथ रहा तो हम लोग आगे वीडियो लाते रहेंगे। चलिए, तो इस तरह से आप अपना जो है साथ बनाए रखें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग क्लास एक्सरसाइज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब हम एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो हम कल जो है इसको अपने से सॉल्व करेंगे, आपको बताएंगे कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। थैंक यू।